नमस्कार, मैं हूं प्रकाश पांडे। घर में घुसकर भिगो भिगो कर जूते मारना किसे कहते हैं, ये देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस्लामाबाद में दिखाया। इस हफ्ते सार्क देशों के गृह मंत्रियों का सम्मेलन पाकिस्तान में था। पाकिस्तान के साथ रिश्तों का तकाजा देखते हुए लग रहा था कि शायद राजनाथ सिंह इस्लामाबाद ना जाएं। विपक्ष भी कह रहा था कि जरूरत क्या है पाकिस्तान जाने की। फिर भी राजनाथ सिंह इस्लामाबाद गए और उन्होंने वहां जाकर दिखा दिया कि वही है मोदी के बाहुबली। अध्यक्ष महोदय, जहर के बावजूद यह पड़ोसी है कि मानता ही नहीं। देश की मर्यादा का ध्यान रखते हुए जो कुछ भी करना था वो मैंने भी किया। राजनाथ बोले, आतंकियों का महिमा मंडन बंद करो। सार्क के सभी सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे आतंकवाद को न तो ग्लोरीफाई करें न ही पैट्रोनेज दें। राजनाथ गरजे, आतंकियों को खाद पानी बंद करो। जरूरी है कि न सिर्फ आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध बल्कि उन्हें समर्थन देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों और राष्ट्रों के विरुद्ध भी कठोर से कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। राजनाथ बोले, आतंकी को शहीद कहना बंद करो। एक देश का आतंकवादी किसी के लिए भी मार्टायर या स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकता। और ये सब उन्होंने पाकिस्तान की जमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान के बीच कहा। अपनी गरजदार आवाज में गृह मंत्री ने पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी। बता दिया पाकिस्तान को कि चाहे वो भारत के खिलाफ कितनी भी गहरी साजिशों के जाल बुनता रहे, लेकिन जब जब हिंदुस्तान बोलेगा पाकिस्तान के कपड़े फटेंगे ही फटेंगे। लेकिन ये पहली बार है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान के बीचों बीच बैठकर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के मुंह पर कह दिया कि वो आतंक को पालता और पोसता है। आतंकवादियों पर विश्व समुदाय की सहमत से लगाए गए प्रतिबंध का सम्मान किया जाए। अच्छे और बुरे आतंकवाद में भेद करने की भूल कदापि न की जाए। आतंकवाद को बढ़ावा या समर्थन देने वाले सभी स्टेट्स या नॉन स्टेट एक्टर्स के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाए जाएं। देश के गृह मंत्री जब बोल रहे थे तो पूरा पाकिस्तान शर्म से बगले झांक रहा था। एक देश का आतंकवादी किसी के लिए भी मार्टायर या स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकता। लेकिन राजनाथ नहीं रुके। पाकिस्तान को भिगो भिगो कर अल्फाजों के जूते मारने के बाद राजनाथ सिंह किसी बाहुबली की तरह ताल ठोकते हुए हिंदुस्तान लौट आए। हाँ, यह बात सच है कि मीटिंग समाप्त होने के बाद दोपहर की जो होस्ट थे वहां के गृह मंत्री जी ने, उन्होंने सबको लंच पर आमंत्रित किया। लेकिन लंच पर आमंत्रित करने के बाद वो तुरंत गाड़ी पर बैठे और चले गए। तो मुझे भी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, देश की मर्यादा का ध्यान रखते हुए जो कुछ भी करना था वो मैंने भी किया। राजनाथ सिंह ने अपने तेवर पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखते ही दिखा दिए थे। दरअसल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पाक सरकार का जब कोई बड़ा अफसर एयरपोर्ट पर नहीं दिखा तो राजनाथ सिंह ने भी एक आधा लोगों से हाथ मिलाया और फिर आगे निकल गए। पाकिस्तानी अफसर राजनाथ सिंह के इस अंदाज से हलकान थे। वहां के मंत्री के द्वारा अथवा वहां की सरकार के द्वारा मर्यादित व्यवहार मेरे साथ हुआ कि नहीं हुआ, डिप्टी चेयरमैन सर, यह बोलने में मुझे संकोच है। उन्हें जो करना था उन्होंने किया। मैं उस संबंध में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता और मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। गुरुवार को जब पाकिस्तान के गृह मंत्री निसार अली खान से राजनाथ का आमना सामना हुआ तो राजनाथ ने उनसे हाथ तक नहीं मिलाया। जाहिर है इसकी पाकिस्तान को उम्मीद नहीं होगी। दरअसल पाकिस्तानी हुकूमत ने चरमपंथियों को राजनाथ सिंह के दौरे के विरोध प्रदर्शन की खुली छूट दे रखी थी।
जब राजनाथ पाकिस्तान की धरती पर थे तो पाक हुकूमत के इशारे पर पूरे इस्लामाबाद में राजनाथ सिंह के दौरे के विरोध में चरमपंथी जुलूस निकाल रहे थे। पाकिस्तान की इस टुच्ची हरकत पर राजनाथ सिंह का माथा तो ठनकना ही था। लेकिन हेलीकॉप्टर से उतरकर जब मैं होटल जाने लगा तो कई स्थानों पर लोग 100, 50, 25, 10, 5 की संख्या में लोग खड़े थे और उनका अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। लेकिन आप तो जानते हैं श्रीमान के यदि विरोध की यदि चिंता रही होती शायद मैं पाकिस्तान जाता न। इतना भी रहता तो गनीमत थी। असल बात तो तब बिगड़ी जब भारतीय मीडिया को साथ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की स्पीच की कवरेज से रोक दिया गया। पाकिस्तानी हुकूमत के इस अंदाज से साफ था कि सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। जब तक नवाज शरीफ का भाषण हुआ पाकिस्तानी चैनलों ने उसे लाइव दिखाया, लेकिन जैसे ही राजनाथ सिंह ने बोलना शुरू किया तो कैमरे हटा लिए गए। मैं तो स्पीच दे रहा था, मैंने नहीं देखा कि उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन यह सच है कि भारत से जो दूरदर्शन और एएनआई के रिपोर्टर और हमारे पीटीआई के रिपोर्टर्स थे उनको अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी। यह सच है। यही वो वक्त था जब गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी स्पीच में पाकिस्तान को भिगा कर जूते मारना शुरू कर दिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकियों को शहीद कहकर महिमा मंडित करना गलत है। आतंकवाद अच्छा और बुरा नहीं होता। आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। यानी राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के मुंह पर यह कहकर तमाचा मार दिया कि मुंबई हमले के आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ठीक उसी वक्त इस्लामाबाद में ही मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद राजनाथ सिंह के दौरे के विरोध में रैली निकाल रहा था। इसके अलावा मोदी के बाहुबली ने पाकिस्तान के पीएम को भी नहीं बख्शा। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकियों को शहीद कहकर महिमा मंडित करना गलत है। दरअसल कश्मीर में मारे गए आतंकी बुरहान वानी को नवाज शरीफ ने शहीद बताया था और इसके लिए बाकायदा पाकिस्तान में काला दिवस भी मनाया गया था। यानी मोदी के महारथी ने पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान के पीएम की धज्जियां उड़ा डाली। पाकिस्तान ने इस फजीहत से बचने की कोशिश तो बहुत की। इंडियन मीडिया के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया को भी राजनाथ सिंह की स्पीच कवर करने से रोका गया, लेकिन वो राजनाथ सिंह को पाकिस्तान की औकात बताने से नहीं रोक सके। राजनाथ सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने सार्क कॉन्फ्रेंस के मेजबान देश के तौर पर पाकिस्तानी होम मिनिस्टर चौधरी निसार खान ने लंच का आयोजन भी किया था। राजनाथ सिंह ने लंच ठुकरा दिया। कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें रात तक पाकिस्तान में ही रुकना था, लेकिन वो तय वक्त से करीब 4 घंटे पहले ही भारत लौट आए। कॉन्फ्रेंस में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं था, वहां सार्क के सभी देशों के गृह मंत्री थे। ऐसे में मोदी के बाहुबली ने अपने बाहुबली और पराक्रम से सभी 7 देशों के सामने पाकिस्तान को शर्मिंदा कर डाला। अनुराग श्रीवास्तव के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। राजनाथ सिंह ने इस्लामाबाद में नवाज शरीफ को उन्हीं के हथियार से छलनी कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया तो पहले ही नवाज शरीफ को रोज लताड़ रही थी कि मोदी सरकार से कुछ तो सीखो। पाकिस्तान पहले से डरा हुआ था कि कहीं राजनाथ सिंह पाकिस्तानी मीडिया को कोई ऐसा मुद्दा ना थमा दे कि जिसका जवाब देना नवाज शरीफ को भारी पड़े। नवाज शरीफ की सरकार ने इसी डर के चलते मीडिया को राजनाथ सिंह के भाषण से दूर रखा। फिर भी राजनाथ सिंह अपनी बात ठीक से सुना गए। उन्होंने पाकिस्तान को पैगाम दे दिया कि आतंकियों का समर्थन बंद करो, कुछ करना ही है तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और जन धन योजना जैसा काम करो। राजनाथ ने डुबो दी नवाज शरीफ की लुटिया। आतंकवाद को बढ़ावा या समर्थन देने वाले सभी स्टेट्स या नॉन स्टेट एक्टर्स के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाए जाएं। क्या मोदी की सुनामी में बह जाएंगे नवाज? आजम साहब किस घबराहट का शिकार थे? बार बार पानी पी रहे, बॉडी लैंग्वेज में घबराहट नजर आ रही है। नवाज को कोस रहा है पूरा पाकिस्तान। क्यों आप पाकिस्तान को और मुझे आप क्यों मजीद मैं चाहती कि आप बताएं सबसे। पाकिस्तान में छा गया हिंदुस्तान।
डॉक्टर 2 साल की हुकूमत में 4 दौरे अमेरिका के 7 मुलाकातें ओबामा साहब से, फिर कांग्रेस से खिताब। एक हमारे वजीर आजम ने कि ओबामा साहब के साथ बैठ के पसीने छूट गए, बार बार पानी से खेलते रहे। पाकिस्तान में ऐसा है पीएम मोदी का जलवा। ऐसे ही पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। यूं ही पाकिस्तानी टीवी एंकर मोदी की जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान मोदी मोदी कर रहा है। और अब मोदी के बाहुबली राजनाथ ने पाकिस्तान में फिर साबित कर दिया कि एक मजबूत नेता की अगुवाई वाली सरकार के मंत्री की आवाज में कितना दम होता है। राजनाथ ने जो किया सो किया। अब तो पाकिस्तानी टीवी एंकर्स और थिंक टैंक भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 2 कोड़ी किए हुए हैं। नवाज शरीफ को पाकिस्तानी पानी पी पी कर कोस रहे हैं। नवाज शरीफ की शख्सियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुनिए कैसे ये पाकिस्तानी टीवी पर खुलेआम नवाज शरीफ को बेइज्जत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारा वजीर आजम अमेरिका जाता है। जब हमारा वजीर आजम अमेरिका जाता है तो उसके साथ क्या सलूक होता है, किस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है। मैं वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं। और ये शर्मिंदगी होती है पाकिस्तानियों को, इसलिए कि उनकी कोई तैयारी सिवाय 2 कामों की नहीं है कि जो मेरे मुफादात हैं माली वो किस तरह से बचे रहेंगे, और आपके मुल्क में मुझे और कारोबारी मौके क्या मिल सकते हैं, किस तरह से मैं आपके मुल्क से पैसे कमा के ये जो अकाउंट्स है इनमें डाल सकता हूं। ये अगर आपका मुतमईन नजर है, ये अगर आपका एम है जिसकी वजह से आप वजीर आजम बने, और ये अगर आपके खानदान का एम है, ये अगर आपकी काबीना के अक्सर लोगों का एम है, ये अगर आपके जो एड्स हैं फर्स्ट हैंड उनका, तो फिर आपकी इज्जत कौन करेगा। बात 16 आने सच है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान भला इसे कहाँ समझते हैं। तभी तो इस पाकिस्तानी टीवी चैनल पर नवाज शरीफ ओबामा की मुलाकात का वो वीडियो दिखाया गया जिसमें नवाज शरीफ मुलाकात के दौरान पूरी तरह घबराए हुए थे। फंबल्स की बात करें तो नाज़रीन को दिखा दें कि फंबल्स किए किस तरह दिखाइए ना जी, क्यों ना दिखाएं। जी नाज़रीन आप देखिए, हमारे खर्चे पे फंबल होते हैं। ठीक है आप देखिए नाज़रीन। वज़ीर आज़म सब किस घबराहट का शिकार थे, बार बार पानी पी रहे, बॉडी लैंग्वेज में घबराहट नजर आ। क्यों आप पाकिस्तान को और मुझे आप क्यों मजीद मैं चाहती हूँ कि आप बताएं सबको ये क्या कौमों की बरादरी में इससे ज्यादा क्या शर्मिंदगी होती है जी। आलमी सतह पे ज्यादा इससे ज्यादा क्या नदामत वाला तरीका कोई हो सकता था। अब तो पाकिस्तानी आवाम को लगने लगा है कि नवाज शरीफ मुल्क की इज्जत को पट्टा लगा रहे हैं और पीएम मोदी हिंदुस्तान को बहुत तेजी के साथ दुनिया की महाशक्ति बनाने में लगे हुए हैं। सुनिए कि इस वक्त मोदी किस तरह का वहां पे रिसेप्शन लेता है और मोदी की आवाज में किस तरह से अमेरिकन उसकी टोन पे नाचते हैं और उसकी आवाज में आवाज मिलाते हैं। डॉक्टर 2 साल की हुकूमत में 4 दौरे अमेरिका के 7 मुलाकातें ओबामा साहब से, फिर कांग्रेस से खिताब। एक हमारे वजीर आजम ने कि ओबामा साहब के साथ बैठ के पसीने छूट गए, बार बार पानी से खेलते रहे। देखिए इस शख्स का मैं सबसे बड़ा नाकिद हूं। नाकिद होने के बावजूद एक बात मुझे आज तस्लीम करनी पड़ती, वो तस्लीम करनी पड़ेगी ये बात कि जब वो अपने मुल्क के बारे में बोल रहा था तो उसने किसी का लिहाज नहीं किया। जो मुल्क के बारे में बोलते हुए जिनकी जुबान लरस जाए, जिनके हाथ कांप जाएं, पानी का गिलास आज इसके मोदी के पास आपको नजर आया, चिट्टे आपको मोदी के हाथ में नजर आई, इसके बावजूद लहजा उसका देख लीजिएगा। ये पीएम मोदी का जलवा है कि पूरा पाकिस्तान उनका फैन हुआ जा रहा है और पाकिस्तान में हर तरफ मोदी मोदी ही सुनाई दे रहा है। यही पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों की कुव्वत और काबिलियत पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं। तो याद पड़ता है पिछले 15-20 सालों में किसी पाकिस्तानी लीडर ने कांग्रेस को जाकर खिताब किया हो? नो। आज मोदी साहब ने वहां खिताब किया, पूरी कांग्रेस सुन भी रही थी, क्लैपिंग भी कर रही थी। पाकिस्तानी हुक्मरान भले ही सियासत और सत्ता की वजह से नजरिया न बदले, लेकिन अब पाकिस्तानी मानने लगे हैं कि मोदी ने हिंदुस्तान को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है, जहां पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान में जो तेवर दिखाए उससे पाकिस्तान हिल गया। पाकिस्तान को अब यह चिंता सता रही है कि अगर मोदी के बाहुबली ने पाकिस्तान आकर सार्क देशों के सामने इतना बेइज्जत किया तो तब क्या होगा जब मोदी खुद आ जाएंगे। इतना तो नवाज शरीफ को पाकिस्तान की मीडिया ने ही समझा दिया कि जब मोदी बोलते हैं तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। देशों के सामने इतना बेइज्जत किया तो तब क्या होगा जब मोदी खुद आ जाएंगे। इतना तो नवाज शरीफ को पाकिस्तान की मीडिया ने ही समझा दिया कि जब मोदी बोलते हैं तो सबकी बोलती बंद हो जाती है।
हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को स्ट्रेटेजिकली कॉन्कर करने के दौरे पर निकले हुए हैं। ममालिक से इंडिया ज्यादा बेहतर ताल्लुकात कर रहा है, हम अपने हमसायों से नाराज हैं। पाकिस्तान की सरजमी पर पाकिस्तानियों के सामने मोदी के बाहुबली ने जिस तरह से पाकिस्तान को उसकी औकात बताई, उससे पाकिस्तानी हुक्मरान उबर नहीं पाए हैं। लेकिन इन पाकिस्तान की असल फिक्र तो इसी साल नवंबर में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन को लेकर है, क्योंकि तब पीएम मोदी खुद पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तानी मीडिया बार बार इन हुक्मरानों को एहसास करा रहा है कि मोदी की शख्सियत आखिर क्या है। और अगर भारत के गृह मंत्री इतनी खरी खोटी सुना गए हैं तो खुद मोदी पाकिस्तान का क्या हाल करेंगे। भारत अप्रोच कर रहा है तमाम उन मुल्कों को जो पाकिस्तान के बड़े करीबी साथी खलीजी ममालिक हैं। इससे पहले अबू धाबी, दुबई है, सऊदी अरब पाकिस्तान का बड़ा करीबी साथी रहा है। वहां वो एक दफा घुस गया तो फिर कोई न कोई उनके कान भरते रहेंगे ताकि न्यूट्रल सा ताल्लुक बन जाए कि पाकिस्तान को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स हुक्मरानों को इस बात का एहसास करा रहे हैं कि मोदी जब बोलते हैं तो उनका लफ्जों में गजब का जादू होता है। जब मोदी बोलना शुरू करते हैं तो हर कोई सांस रोककर उन्हें सुनता है। पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए मोदी का कॉन्फिडेंस किसी बुरे सपने जैसा है जिसे वो चाहकर भी देखना नहीं चाहते। लेकिन अब मोदी को पाकिस्तान आने से मना भी नहीं कर सकते। वैसे भी पाकिस्तानी हुक्मरान बहुत पहले से पीएम मोदी का रुख जानते हैं। पाकिस्तान को लेकर मोदी अपना नजरिया साफ रखते हैं। ये समय बयानबाजी की बोली का नहीं, समय जवान की गोली का है। पाकिस्तान की असल फिक्र यही है। अगर पाकिस्तान आए मोदी के ऐसे तेवर दिखे तो हुक्मरान भला आवाम को क्या मुंह दिखाएंगे। वैसे भी पाकिस्तानी टीवी चैनल्स बहुत पहले से अपने मुल्क में आवाम को इस बात का एहसास करा रहे हैं कि मोदी का पूरी दुनिया में क्या जलवा है। वाज़ेह हो रहा है कि भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करने की हर मुमकिन कोशिश भी कर रहा है और वो इसके लिए कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा है। बिगड़ी हुई और बनती हुई सूरत हाल में पाकिस्तान खित्ते में तन्हा होता हुआ नजर आ रहा है। जल्द इकदाम उठाना होगा और सोचना होगा कि इसका तोड़ क्या है। मोदी के दौरों को लेकर यह हंगामा क्यों बरपा हुआ है, अब ये भी समझ लीजिए। इसकी वजह है मोदी का वो करिश्माई अंदाज जिसके ओबामा से लेकर मैक्सिको के प्रेसिडेंट तक सब दीवाने हैं। कहते हैं असल कामयाबी का पैमाना यही है कि जब खुद दुश्मन आपकी तारीफ करने लगे तो समझ लीजिए कि आप बहुत तेजी से बहुत सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और इस पैमाने पर मोदी का हर दौरा पूरी तरह से कामयाब रहा है। वैभव कुमार के साथ गगन चौधरी, इंडिया न्यूज। ये पहला मौका है जब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान की नीतियों को बेनकाब करना शुरू किया है। अमेरिका और यूनाइटेड नेशन तक को मोदी सरकार ने समझा दिया है कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान जहां भी गुहार लगाता है उसे लताड़ झेलनी पड़ती है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को लताड़ा है और अमेरिका ने 30 करोड़ डॉलर की पेमेंट भी रोकी है। नवाज शरीफ की नींद ये सोचकर हराम है कि कहीं अमेरिका उसे आतंकी देश ही घोषित ना कर दे। राजनाथ सिंह भी इशारों में ये इशारा कराए कि आतंकियों का समर्थन करने वाले देश को भी सबक सिखाया जाना चाहिए। पाकिस्तान जहां कहीं और जिस किसी के आगे भी हाथ फैला रहा है उसे झटके पर झटके लग रहे हैं। कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान 4 दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र पहुंचा था और कश्मीर मामले में यूएन के साथ बाकी देशों के दखल देने का मुद्दा रखा था, लेकिन यूएन ने पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है, इसमें कोई तीसरा पक्ष हस्तक्षेप नहीं करेगा। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने भी पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। साल 2002 से पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के नाम पर अमेरिका से हर साल करोड़ों डॉलर खैरात में लेता है। लेकिन इस बार अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर 30 करोड़ डॉलर की मदद रोक दी। अमेरिका के जालमई खालिजाद ने पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क घोषित करने की सलाह दी है। खालिजाद
अमेरिका के विदेशी मामलों के सलाहकार हैं। यानी पाकिस्तान हर तरफ से घिर रहा है। उधर अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने साथ लाने की कोशिश की थी, लेकिन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तानियों को इतनी खरी खोटी सुनाई कि पाकिस्तान मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। वहीं हिंदुस्तान को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया। India is building dams in Afghanistan and helping building our parliament. India is a democratic country sharing our democratic aspirations. जहां पाकिस्तान में नवाज शरीफ को आवाम दो कौड़ी किए हुए हैं, वहीं मोदी की विदेश में जमकर तारीफ होती है। इंडिया को इससे ज्यादा कोई और चीज चाहिए ही नहीं होगी कि वो 2-3 जमातें, जमात-उद-दावा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, जिनकी प्रेजेंस वहां पे है लेकिन उनका हेडक्वार्टर यहां पे है, ये कह सकें कि ये मुलव्वस है। जब इन 3 तंजीमों का नाम आता है तो पीछे पूरी दुनिया के सामने एकदम जो है जैसे क्यों होता है, ISI का नाम आ जाता है। जिस कश्मीर को लेकर पाकिस्तान अपना बताकर दुनिया भर में ढिंढोरा पीटता फिरता है, वहाँ के हालात कैसे हैं? खुद POK के लोग पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं और पानी पी पी कर पाकिस्तानी हुक्मरानों को कोस रहे हैं। ये नक्शा कश्मीर का है पूरे का। अब पूरी चारपाई जो है वो इंडिया के हवाले कर दी और दान खुद रख ली। ये आजाद हो गया, उसका नाम आजाद रख लिया। वो नवाज मजीद साहब लिखते हैं, कहते भी हैं कि ये आजाद कश्मीर है। वाकई आजाद कश्मीर है। कोई रोड ढंग की नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में भारत ने आज तक एक मौकफ नहीं बदला। वो डटा हुआ मेरा अटूट अंग है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ मौकफ बदले, कश्मीर को तकसीम करने की तजवीज़ें दी। ना कोई एयरपोर्ट है इंटरनेशनल आजाद कश्मीर में, ना ही कोई रेलवे लाइन है, ना ही कोई कॉलेज है। पाकिस्तान को हाल के दिनों में इतनी बार मुंह की खानी पड़ी है कि उठने लायक नहीं बचा है। फिर भी दुनिया में चाहे कितनी भी छिछालेदार चुना हो जाए, पाकिस्तान है कि अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। मनोज अल्तफ के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। इस हफ्ते में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के हर पहलू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।